अंतर्यामी हम प्रेमियों के साथ
और सर्वत्र विराजमान सप्त स्वरूपी नूर के समुद्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके निज स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी गुरु महाराज के दरबार में दया कृपा की इच्छा लेकर के पधारे सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर ससम्मान जय गुरुदेव। आदरणीय भाई बहनों, आज 9 मार्च सन 2022 बुधवार की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में साधना के अभ्यास कार्यक्रम के बाद गुरु महाराज की वचनवाणियों को याद करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की वाणियां सदैव नई और चेतन रहती हैं। वाणी कभी पुरानी नहीं होती। वैसे तो ये संसार शब्दों का जखीरा है। यहाँ के सब काम शब्द से ही चल रहे हैं। शब्द से ही हम किसी को बुलाते हैं, शब्द से ही हम कहीं जाने का अभिप्राय हल कर लेते हैं। इस सारी धरती पर शब्द का ही जलवा, शब्द का ही खेल हो रहा है। इस संसार में जो भी शब्द उत्पन्न होते हैं, चाहे वो भौतिक या आधिभौतिक, इस संसार के वायुमंडल में गूंजते रहते हैं। जो भी शब्द निकल जाते वो वायुमंडल की परतों में घुस जाते और उनका अस्तित्व सदैव रहता जब तक ये दुनिया चलती। दुनिया की बात नहीं। आजकल ऐसी मशीनों और उपकरणों के आविष्कार हो गए हैं कि महाभारत के युद्ध मैदान में यानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किन शब्दों में दिया था, उसको कैच करने यानी पकड़ने की मशीनों की तैयारी हो रही है। ये तो उपाय अब शुरू हुआ है। गुरु महाराज तो दशकों पहले इसका इशारा कर गए। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में ऐसी ऐसी मशीनों की तैयारी वैज्ञानिक कर लेंगे
कि ब्रह्मांड में महापुरुषों के पूछते हुए वचनों को हूबहू पकड़ करके और हमारे सामने रख दीजिए। यही नहीं, यहाँ तक कहा और भी भविष्यवक्ताओं के संकेत हैं। आने वाले भविष्य में ऐसे ऐसे आध्यात्मिक विमानों का आविष्कार हो जाएगा कि लोग मन और हवा की गति से भी तेज वेग से उड़ान भरने लगेंगे। आगे के समय का संकेत करते हुए गुरु महाराज ने अपनी वाणी में इशारा किया था कि भविष्य में भारत का विज्ञान इतना आगे निकल जाएगा कि यहाँ रहने वाले महात्मा हवाई जहाज पर बैठ करके जाएंगे, 2 घंटे में विदेशों में, जिसे पाताल लोक पहले कहा जाता था, सत्संग सुना करके वापस आ जाएंगे। भारत की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति देख करके सारे विश्व के विकसित धनाढ्य और अहंकारी देश दादों तले अंगुली दबाएंगे। वक्त तो आ रहा है, महापुरुष की वाणियां एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते अपने सत्य सिद्ध होने की दिशा में अग्रसर हैं। बात समझ में आवे ना आवे, लेकिन जब खरी खरी सत्य हो जाएगी तो पीछे से सब लोग डंका पीटेंगे। यही होना था, होगा तो वही जो गुरु महाराज कह गए। गुरु महाराज ने चंडी की बात 1995-96 के सत्संगों में प्रायः इशारा करते हुए बताया और कहा, चंडी एक देवता है और वो सारे विश्व के भ्रमण पर मसाल लेकर के निकल चुकी है, दौरा कर रही है। चंडी सारे विश्व के मुल्कों में दौरा करेगी, किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगी। और जब जायजा ले लेगी तो सबसे पहले क्या काम करेगी? ये खत्म कर देगी। ये का मतलब धन खत्म कर देगी, धन खत्म कर देगी, इतना धन खत्म कर देगी कि दुनिया के तानाशाह और अपने को दादा कहने वाले देश अर्थ की कमी का रोना रोएंगे। ऐसे देश जिनको आज विश्व का अगुआ माना जाता, वो भी चिल्लाएंगे मेरे यहाँ धन की कमी हो गई। उसके पीछे लगे हुए लोग जो देश विश्व में चर्चा में है, वो भी रोएंगे कि मेरे यहाँ भी पता नहीं किधर चला गया। छोटे मोटे जितने भी देशों का अस्तित्व है, एक तरफ से सबके वक्तव्य आने लगे थे कि ये किधर चला गया। और याद रखना, ये वाणी है गुरु की। नंबर 1 कहा जाने वाला देश आगे इतना गरीब हो जाएगा कि उतना गरीब कोई देश नहीं होगा। वाणियां गुरु की आपको आश्चर्यचकित करती हैं। समय पर उनके सही होने का अंदेशा आपको हो जाता है।
लेकिन आपको शायद ये आभास नहीं है कि महापुरुष यहाँ शरीर में बैठ करके नहीं बोलते। जब वो सत्संग मंच पर जाते तो जिस मुकाम पर वो आदेशित होते, यानी मालिक के लोक में अपनी जीवात्मा को चढ़ा करके वहां बैठ करके वहां से अपना संदेश सुनाते हैं। चेतन शब्द होते हैं, वो भाषण नहीं होता, उसे वक्तव्य और प्रवचन कहने की गलती मत कर देना। वो सत्संग है, सत्संग। सत्संग सत्य के स्थान पर बैठ करके किया जाता है, वो सिर्फ महापुरुष करते हैं। बाकी हम सब लोग तो सत्संग की चर्चाएं करते हैं, सत्संग की महिमा गाते हैं, सत्संग के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, सत्संग में आने का न्योता देते हैं, सत्संग में जाने के फायदे गिनाते हैं, सत्संग में लोग कैसे और रुचि पैदा करें इसके लिए कारण पैदा करते हैं। सत्संग तो सच्चे सद्गुरुओं का होता है। सच्चे सद्गुरु इस संसार के हर प्राणी के कष्टों के निवारण का संकल्प लेकर के आते हैं। वो कष्ट ही बेचने आते हैं और दूसरा कोई काम नहीं है। अन्यथा कल्पना में मत डूब जाना कि वो राज्य के भूखे होंगे, धन के भूखे होंगे, मान प्रतिष्ठा के भूखे होंगे, ख्याति के भूखे होंगे। इस संसार का क्या अस्तित्व है? अगर सारे विश्व का नक्शा आपकी नजर के सामने रख दिया जाए, एक सरसों का बीज डाल दीजिए, पूरा भारत उस बीज के नीचे होगा। महापुरुष अपनी जीवात्मा को गुरु की कृपा से निकाल करके उस मुकाम पर लेकर के पहुंचाते जहां से ये सारा संसार एक भुनगा की तरह दिखाई पड़ता है। इस भुनगे जैसी सृष्टि के लिए, इस मच्छर जैसे दिखने वाले इस संसार के लिए, कूड़े और कचरे के जखीरे के बादशाह बनने के लिए वो ख्वाहिशमंद होंगे। भूल जाना, कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं रहती। लेकिन हम जिस रंग का चश्मा लगाते हैं, दुनिया उसी रंग की दिखाई पड़ती है। इसलिए अपनी बीमारियों को हम यही समझ करके देखते हैं कि सारी दुनिया बीमार है। अपनी संतुष्टि समष्टि की संतुष्टि का कारण बन जाती। गुरु महाराज कभी कभी तपसरा की कहानी सुनाया करते। तपसरा कहते हैं सुबह शाम को महापुरुष अपने खास प्रेमियों के साथ बैठ करके कुछ संगत के बारे में या कभी कभी गंभीर विषयों पर ऊपरी मंडलों के बारे में भी संकेत कर दिया करते, उसको तपसरा कहते हैं। तपसरा में कभी कभी स्वामी जी सुनाते थे। एक नाई बाल बनाने वाला राजा की दाढ़ी बना रहा था। बातूनी होते ही बातचीत में इधर उधर की बातें करने लगे। राजा का ध्यान उसकी बातों की तरफ है, उसकी एकाग्रता भंग हो गई। राजा ने भी स्वर मिलाते मिलाते उससे पूछा, अरे नाई भाई, तुम तो सारे देश में सब गांव में आते जाते हो, ये बताओ गांव में मेरे बारे में क्या लोग कहते हैं?
उसको मौका मिल गया। उसने कहा हुजूर सारे देश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं? बहन हुजूर दूध और दही का अकाल पड़ गया है। राजा ने कहा दूध और दही का अकाल पड़ गया? कहा जब दाढ़ी ओढ़ी बन करके तैयार हुई तो कहा ये बताओ तुम्हारे पास कोई दूध दही का इंतजाम है कि नहीं? कहा हुजूर जब सारे देश में नहीं है तो मेरे पास कहां से होगा? मंत्री को बुलाया, इनका जरा इंतजाम कर दो, इसको दिलवा दो कोई गाय। गाय आ गई। एक हफ्ते बाद फिर दाढ़ी बनाने लगा तो उसी बात को राजा ने फिर छेड़ दिया। अरे भाई कई दिन बीत गए, ये बताओ अब शहर में क्या चर्चा है? नगर में दूध दही का क्या हाल है? अरे कहा हुजूर इस समय तो सारे देश में दूध दही की नदी बढ़ रही है, अपने पैमाने से लोग दूसरे को नाप लिया करते हैं। राजा ने मंत्री का देखा, इसकी अपनी तकलीफ सारे संसार की तकलीफ हो गई, इसकी अपनी तकलीफ निकल गई तो सबकी तकलीफ निकल गई। यह संसार अपने ही तरह से सारी दुनिया को आंकता है। अगर आप चरित्रवान हो गए तो सारी दुनिया चरित्रवान दिखाई देगी। आप विकृत भाव वाले हो गए तो सारी दुनिया को विकृति से भरा हुआ देखोगे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, सदगुरु की शरण में आने का यही नतीजा होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी आंखों को ठीक करो, अपनी जबान को ठीक करो, अपने कानों को ठीक करो, संयम में रखो, संयम में, कस में रखो, बस में, नियंत्रण में रखो। अगर ये नियंत्रण से बाहर चले गए तो परमार्थ का तो कुछ हासिल नहीं होगा, संसार का भी सत्यानाश होगा। इसलिए सदगुरु की सीख कभी भीख मत मांगना। भीख स्वार्थ की मांगते हैं और ये संसार पूरी तरह से स्वार्थी है। कोई आदमी बेमतलबी नहीं, सब खुद कर जाए और नारमुनी सबकी ये नीति भारत चलाएं कर सकती की स्वार्थ के नाते दुनिया प्रेम करती है। गुरु महाराज कहते थे ये रिश्ते स्वार्थ के हैं, संबंध स्वार्थ के हैं, रिश्तेदारियां नातेदारियां स्वार्थ के हैं। एक दूसरे के घर कुल कुटुंब का ताना बाना ये सब स्वार्थ का है। जिस दिन ये स्वार्थ खत्म हो जाएगा कोई किसी का नहीं। स्वार्थ के सब संगी साथी, और जब तक स्वार्थ जुड़ा रहेगा परमार्थ का एक कदम सफर नहीं हो सकता। परमार्थ की ओर जाना है तो स्वार्थ को तिलांजलि देनी पड़ेगी, स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। परमार्थ पर कदम रखने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? धर्म, धाम, धन, कुल, परिवार, वर्ग, नर, जहाँ लगी व्यवहार, धरती, घर, धन, पुर यानी बस्ती गांव,
परिवार, कुल कुटुंब, स्वर्ग और नरक, जहां तक इस संसार का व्यवहार कल्पना जाती है, ये सब बात के दायरे में है। देखिए, सुनिए, गुनीय मनमाही, मोह मूल पर बारत खूब दूर तक देखा, सुना, विचार किया, चिंतन मनन किया और निष्कर्ष निकाला कि जितनी चीजें गिना दी गई ये स्वार्थ के अंतर्गत आती हैं। इनका मूल यानी जड़ मोह है, मोह, और मोह सकल व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि कर मूला, और जिनसे पुण्य उपजन बहु सूला। एक एक कष्ट, एक एक दुख इसी मोह के ग्रस्त होने के नाते हैं। अगर मोह को त्याग दो, मोह को छोड़ दो, ममता को खत्म कर दो, तृष्णा को मिटा दो, संसार की भूख को रहने मत दो, तो आप परमार्थ की तरफ बढ़ जाओगे। परमार्थ निखालिस क्या है? सखा परम परमार्थ देहु, मन क्रम वचन गुरु पद लेहु। अपने गुरु के चरण कमलों में सच्ची प्रीति प्रतीति बांधना, यही सच्चा परमार्थ है। परमार्थ आपको आस्था और विश्वास की ओर ले जाता है। कहते हैं कि बिना शंकर पार्वती के पूजा के संसार से भक्ति कोई नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन कौन से शंकर पार्वती? ये त्रिशूल लिए हुए सांप की माला डाले हुए, ये शंकर नहीं है। कौन से शंकर पार्वती? शुरू में रामायण में लिखा हुआ है, वंदम भवानी शंकरम श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तः अस्तमीश्वरम। मैं सबसे पहले शंकर और पार्वती दोनों लोगों की वंदना करता हूँ। कौन से शंकर पार्वती? श्रद्धा और विश्वास रूपी, श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर और पार्वती, जिनकी कृपा के बिना जाभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना कोई देख नहीं सकता, अपने अंदर में मौजूद परमात्मा को स्वांतः सुखाय स्वामी रघुनाथ का था। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर और पार्वती की वंदना किस लिए की? स्वांतः सुखाय, अपने अंदर में मौजूद सुख के भंडार को पाने के लिए। इसीलिए रामचरितमानस में देव पुराण और संत मत, तीन चीजों का वर्णन है उसमें। यहाँ पक्षपात राखम, वेद पुराण संत मत राखम, उसमें वेद पुराण संत मत तीनों का वर्णन है। ये सारा दूसरी जगह भी उन्होंने लिखा कि नाना पुराण निगमागम वेद सम्मतम जग रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। विभिन्न प्रकार के पुराण, आगम, निगम, शास्त्र जितने भी संसार में मौजूद, सबका निचोड़ निकाल करके मैंने सारांश इस रामायण में लिखा। और क्वचित अन्य तो कुछ और भी लिखा। जो कुछ और भी लिखा है वही निखालिस संत मत जीव के कल्याण का रास्ता। लेकिन जिस तरह इस संसार की रचना मिलवनी की हुई है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकर्ता
संत हंस पय गहन परिहरिवार विकार। जिस तरह इस संसार की मिलौनी रचना में जैसे दूध और पानी मिला दिया जाए तो बिना हंस के कोई दूध और पानी का अलगाव नहीं कर सकता। ऐसे संत रूपी हंस जब मिलेंगे तो इस संसार की मिलौनी रूपी पानी से निखारित दूध रूपी पदार्थ निकाल करके हमको आपको हवाले कर देंगे। इसलिए संतों का मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रेमियों। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संतों की मुलाकात से बढ़कर के कोई सुख नहीं। यही तो रामायण में इशारा किया गया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछ नहीं। संतों की मुलाकात के बराबर कोई सुख नहीं है। इसलिए कि संत मिलेंगे तो आपको परमात्मा से मिला देंगे, दूसरा और कोई इस काम को नहीं कर सकता। संत ही बिचौलिया है, संत ही माध्यम है, संत ही उस्ताद हैं, संत ही गुरु हैं, संत ही वो आधार हैं, संत ही वो मिस्त्री हैं जो फ्यूज तार को एक दूसरे से जोड़ करके आपकी लाइन चालू कर देंगे। संतों के बगैर ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु की तलाश करो। सद्गुरु किसको कहते हैं? उस साधु को जिसने अपनी जीवात्मा को निकाल करके जी के जी उस मालिक में मिला करके उसी का रूप कर दिया। साधु माने चोगा पहन करके टहलना नहीं, तिलक चंदन लगा करके प्रचंड लाल बनना नहीं, पलायनवादी दृष्टिकोण अपना करके घर द्वार को तिलांजलि दे करके दूसरे की कमाई रोटियों पर पलना नहीं, किताबों के पठन पाठन से दुनिया को शब्द जाल में उलझा देना नहीं। तमाम तरीके की इस दुनिया के कर्म कांडों का पाठ पढ़ा करके लोगों को परमार्थ से दूर कर देना नहीं। साधु नाम उसका जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाम मात्र का न हो, मानव मानव को इंसान समझता हो, किसी कौम जात बिरादरी की निंदा आलोचना भूल करके बिना करता हो। अगर आप किसी मोह और ममता से ग्रस्त हो करके किसी चीज के टेकी बन करके और संकीर्णता के दायरे में आकर के जाते और मजहब की सीमा में बन गए तो साधुपन खत्म खोखले हो गए। इसलिए सत्य पुरुष चिन्हिया सदगुरु किसका नाम? सदगुरु उसको कहते हैं जिसने जीते जी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके उस मालिक को पहचान लिया, जान लिया। और सब जान भी नहीं सकते हैं और जब तक जानोगे नहीं तब तक अंतर में उसका विश्वास नहीं होगा। जाने बिन हो पर प्रीति और बिन पर प्रीति हो नहीं प्रीति। बिना मालिक के बारे में जाने आपको भरोसा विश्वास नहीं होगा। और जानने का कौन? जिस पर उनकी दया मौज हो जाएगी, जिसको वो चाहेंगे जनाना वही जान पाएगा। सो जानई ये देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाएगी। उसी को आपकी जानकारी होगी जिस पर आपकी दया मौज हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों फरियादी बनो, भिखमंगे बनो, मांगता बन करके गुरु की चौखट पर उस तरह से बेसब्री से पुकार लगाओ जैसे भिखमंगा लगाता, अपनी टेक को छोड़ता नहीं। 100 दफे आप उसके दिमाग में भरिए, खट्टे खट्टे हो, कहीं कमाई करते, नौकरी करते, क्या जो है तुम दरवाजे दरवाजे लोगों की बात सुनते हो, लेकिन वो एक रट लगाए जाएगा। बाबू 2 दाना भीख का सवाल है, पापी पेट का प्रश्न है,
दो दाने, अपनी टेक को छोड़ता नहीं। जो अपनी टेक को नहीं छोड़ता है, मालिक को पाने की लक्ष्य और निशाना बना करके चलता, वही परमात्मा को पाता। इस तरह से जैसे चप्पू बतिया जब लगन लगा लेता तो पूज्य महाराज जी सुनाते हैं, पूरब में चंद्रमा उदित होता, उसकी ओर एक टक लगा करके देखता, जैसे जैसे चंद्रमा आसमान में चढ़ता जाता, उसके साथ उसकी दृष्टि घूमती जाती, और अंत में जब पश्चिम में अस्त होने का समय आता, उसकी चोंच और पूंछ मिलकर के एक हो जाती, गर्दन टूट जाती, लेकिन अपने लगन को नहीं छोड़ता। गुरु के प्रेमी जो अपने गुरु के पाने की दया और कृपा की लगन नहीं छोड़ते, उन्हीं पर गुरु की मेहरबानी बरसती है। लगी लगन छोड़े नहीं, जीभ चोंच जल जाए, ऐसो तप्त अंगार है, ताई चकोर चबाए। प्रेम में मस्त होकर के प्रेमी अपने गुरु की दया और मौज के लिए इस तरह तड़पते हैं कि उसमें आग के अंगार की तरह से जीव चोंच जल जाने की भी फिक्र नहीं रहती। दुनिया की ओर नहीं देखते, अपने मालिक की ओर देखते, और जो मालिक की ओर देखता है, मालिक की निगाह उसकी ओर जाती है। अरे प्रेमियों, ऐसे नहीं बनती है बात, मालिक की दया और कृपा से बनती है। गुरु महाराज अपनी कलम से लिख गए हैं। एक फकीर बाबा चले जा रहे थे, रास्ते में एक बाई के यहाँ भोजन की, उसने अपनी तकलीफ रखी, कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं, दया करके मेरी कोठी में लाल करना। उन्होंने कहा कि मैं खुदा के पास जाकर के पूछूंगा, बिना उसकी मेहरबानी के कुछ नहीं होता। जब वो अपनी साधना में गए, खुदा के पास अरदास लगाई, उन्होंने कहा कि उसके कितने जन्मों तक जो है औलाद नहीं है, आकर के मेरा सब उत्तर दे दिया। कुछ दिन बीत गए, एक पागल बाबा जो है भूखे दुखे आवाज लगाते आए, कहा कि जो है जो फकीर को रोटी खिलावे उतनी औलाद पावे, जितनी रोटी खिलावे औलाद पावे। उस माँ ने सोचा कि बाबा तो बता गए कोई औलाद नहीं, लेकिन लाओ अधिक सत्कार कर दे। 3 रोटियां रखी थी, तीनों रोटी खिला दी। पानी पी करके पागल बाबा ने कहा कि जा माई, तेरी मनसा पूरी हो, तूने मेरी मनसा पूरी कर दी। कुछ दिन के बाद 3 बच्चे हो गए। एक दिन घूमते हुए वही अलमस्त फकीर आए, उन्होंने देखा, ताजुब किया, बच्चे किसके बताया? मेरी कोख के। मेरा खुदा झूठ नहीं बोल सकता, चलो हम फिर मिलेंगे। फिर खुदा के पास गए और उससे अरदास लगाई, कहा कि महाराज आपने उस बुढ़िया के लिए कहा कि कोई बच्चे नहीं, और उसके यहाँ हंसते हुए खुदा ने जवाब दिया, परमात्मा ने जवाब दिया, जो मेरे लिए तैयार रहता मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। वो पागल बाबा मेरे लिए अलमस्त रहता, मेरे सिवा और किसी को नहीं देखता, दुनिया में इधर उधर कुछ नहीं करता, इसलिए मुझे भी उसका कहना पूरा करना पड़ता है। महात्मा और फकीर जो उस मालिक में मिल करके उसी का रूप हो जाते, उनके शब्द लगते हैं, शब्द उनके मुंह से जो वचन निकल जाए वही आपकी किस्मत हो जाएगी, भाग्य बन जाएगी, लिखी हुई किस्मत तकदीर की इबारत बदल जाएगी।
राई का पर्वत, पर्वत का राई हो जाया करता है। इसलिए अपने सदगुरु पर यकीन और भरोसा करो, विश्वास करो, पूरी तरह से अपने मालिक पर यकीन करो। वो जो चाहे सब कर सकते हैं, लेकिन भरोसे और विश्वास पर ही निर्भर है। भरोसा विश्वास उठ जाएगा तो फिर आपके लिए परमात्मा बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। प्रेमियों, सेवा का समय है, सेवा में दत्तचित्त होकर के लगा कीजिए। जो भी सेवा मिल जाए अपने शरीर की सांसों का उपयोग उसमें करो, अपने को व्यस्त रखो, इतना ज्यादा व्यस्त रखो कि दुनिया की खुराफात और सोचने का मौका न मिले। यही आपकी बुद्धिमानी होगी। तो आपकी सेवा का समय हो गया है, जहाँ आपको बताया जाए वहाँ पर अपनी सेवा में आप चलेंगे और परमात्मा की सेवा के लिए आपको वहाँ घास काटने जहाँ कल आप गए थे, आलू के खेत में, बगल वाले खेत में घास कटेगी, आलू बीनने की सेवाएं हैं, उसमें चलेंगे। आपको बताया जाएगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अपन सब लोग उसी में चलेंगे। उसके बाद अपनी अपनी सेवाओं में जाएंगे। परमार्थ की सेवा से आपके परमार्थ में बहुत बड़ी खाते में संपत्ति जमा होती है। इस पूंजी को कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए इस सेवा से कभी चूकना नहीं चाहिए। जो भी आश्रम में रहते हैं, आश्रम की हवा और पानी और अनाज का उपयोग करते हैं, उनके सबके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमारे भी ऊपर कर्मों का कर्जा लगा है। आप आश्रम पर रहते हो, इसका मतलब कि कर्म के कर्जे से बरी नहीं हो गए। कर्म कर्जा सबके ऊपर है, कर्मों का भुगतान सबको करना, लेन देन सबके साथ है। इसलिए लेन देन को अदा करने के लिए परमात्मा की सेवा में आवश्यक रूप से समय निकालना चाहिए। इसी में आपका काम बिगड़ता हुआ भी बन जाएगा। नहीं अगर ध्यान दिए तो बनता हुआ भी बिगड़ जाता है। इसका भी ख्याल रखिएगा। हमारी कोई बददुआ नहीं है, लेकिन सचेत आपको कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए होशियार और चैतन्य रहिए। गफलत हो गई तो बहुत बड़ी कुल्हाड़ी पांव में लगेगी, पछताना बहुत होगा। इसलिए आजाद मत हो जाइए, आदेशों की बंदिश में रहिए, मर्यादा के अंदर रहिए। मैं देखता हूँ इधर उधर टहलते हुए लोग अपना समय इधर उधर गंवाते हैं। कोई फील्ड में खेल रहा, कोई और चीज कर रहा, कोई और कर रहा, इधर उधर बैठे बात कर रहे, टहल और घूम रहे हो। अपने समय का सदुपयोग करना सीखो। परमार्थ में रह करके, सत्संग में रह करके ये नहीं सीख पाए तो फिर क्या हमारे आपके पल्ले पड़ेगा। यही सेवा करना ही सीखो, यही हमारे आपके फायदे में रहेगा। त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी।